आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी, जो क्लियरिफिकेशन को लेकर जो आज 11/1/2024 को डेट लगी हुई थी, जो कि अर्णव घोष की थी याचिका, जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद को लेकर थी। तो जो 11 अगस्त 2023 का फैसला आया था, उसी फैसले को लेकर अर्णव घोष की जो क्लियरिफिकेशन याचिका थी, इसमें तमाम स्टेट अगर हम देखें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम स्टेट के जो भी चयनित बीएड अभ्यर्थी थे वो भी जुड़ गए थे। और जब इसकी सुनवाई हुई तो बीएड की तरफ से आपसे मनु सिंघवी जी थे और बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी। मतलब अगर देखा जाए तो तमाम जो पैनल था, टॉप मोस्ट वकील दोनों की तरफ से थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, फैसला कब से लागू होगा, क्या सभी राज्यों के चयनित बीएड डिग्री धारक बाहर होंगे, सभी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और तमाम वो पॉइंट हम बताएंगे जो आज बहस के दौरान हुए। अगर आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं, नोटिफिकेशन और मिलती रहे। आशा अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। तो आप देख रहे हैं ये आज का केस, जो केस था अर्णव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि याचिका आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्पोज दिखाई दे पड़। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिस्पोज हो चुकी है, याचिका निस्तारित हो चुकी है। चूँकि आप इसको देखेंगे कि जो हॉनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड हॉनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच पर सीरियल नंबर 301 और देखें तो आज दोपहर 3 बजे से इसकी सुनवाई प्रारंभ हो गई थी। चूँकि सुनवाई पे आप देख सकते हैं उधर से सिंघवी जी थे, इधर से मीनाक्षी अरोड़ा मैम बीटीसी की तरफ से थी और इस पर कई आर्गूमेंट हुए क्लियरिफिकेशन को लेकर, जिस पर बंगाल के जो अर्णव घोष है उनकी जो याचिका थी, उन्होंने आने वाली जो भर्तियां थी उसमें बीएड के लेकर उन्होंने कहा तमाम चीज़ अगर हम देखें कुल मिलाकर तो क्लियरिफिकेशन आप देखें तो इसका एक बार और भी रजिस्ट्रार के माध्यम से हो चुका था। ये अर्णव घोष के द्वारा इन्होंने जब ये क्लियरिफिकेशन को किया था, चूँकि इसमें कुछ खास नया देखने को नहीं मिला। इस पर जो भी आर्टिकल अगर देखें तो आर्टिकल 20A शिक्षा, जो कि मौलिक अधिकार है, तमाम उस बारे में भी चर्चा हुई, ब्रिज कोर्स के बारे में भी तमाम वो चर्चाएं हुई। अगर देखें तो बीएड की तरफ से जो सिंघवी सर थे, उन्होंने बीएड को अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि बीएड 2010 से कार्यरत हैं और आप ये फैसला आप का अगर पिछली डेट से लागू हुआ तो सभी बीएड जो भी लाखों की संख्या में हैं वो जो नौकरी कर रहे हैं बाहर हो जाएंगे। तो पहली बात तो जो भी बीएड जो है, ये एक चीज़ देखा जाए तो 2018 का नोटिफिकेशन क्रॉस हुआ है, ना कि देखा जाए 2010 का। लेकिन आप ये देखेंगे तो उस पर जज सर ने कहा कि इसमें चयनित के बारे में तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये अर्णव घोष की याचिका थी, इसमें चयनितों के बारे में कोई ऐसा चीज़ नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अगर इसमें जो भी सुनवाई हुई और जिस पर अर्णव घोष के द्वारा इस पर विड्रॉ करने की कोशिश की, जैसे बिहार राज्य सरकार जब मामला आया था उसमें उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, लेकिन इसको विड्रॉ करने को नहीं दिया गया, इसको डिसमिस ही कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर विड्रॉ हो जाएगी तमाम इसी तरह लोग क्लियरिफिकेशन के लिए आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ यहाँ पे कुल मिलाकर देखें तो ये जो भी भर्तियाँ 18 का 2023 के हिसाब से हुई थी, चूँकि ये 2018 एनसीटी 2018 गजट पर था, जो कि पूरे इंडिया के लिए था, और जो क्वैश हुआ तो पूरे इंडिया के लिए क्वैश होगा कि नहीं कि एक राज्य के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से कुल मिलाकर देखा जाए तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये जो जजमेंट है 2018 से ही लागू हो सकता है और यह लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट के थ्रू ही भर्तियाँ हुई थी, और जब जजमेंट ही क्वैश हो गया तो भर्तियां क्या, तो देखिए विस्तृत आर्डर आने वाला है, जैसे ही आर्डर आता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये याचिका डिसमिस कर दी गई है। ये याचिका यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गोल जो राउंड शेप में है, गोले के अंदर है, यहाँ इसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर के माध्यम से इसको डिसमिस याचिका को खारिज कर दिया गया है।
चूँकि अब क्लियरिफिकेशन यहीं से अगर देखें तो आज जो क्लियरिफिकेशन का भी था वो भी तमाम चीज़ें इस पर सॉल्व होती दिखाई दे रही हैं। अब जो हर राज्य के चयनित बीएड हैं तो अब देख सकते हैं कि खतरा कोई भी हो, चूँकि ये नोटिफिकेशन जो कि क्वैश हो चुका है और इससे जो भर्तियां हुई हैं तो उसमें तो खतरा है ही है। पूर्णतः जब आर्डर जैसे अपलोड होता है तो फिर हम आपको पूरी ये जानकारियाँ स्पष्ट रूप से देंगे। चैनल पे नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।